गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अतुल गोयल मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आप श्री गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल में कार्यरत हैं और आप एक्सरसाइज नंबर सभी विविध एक्सरसाइज नंबर 3 पढ़ रहे हो। आज हम यथासंभव इसका एंड कर देंगे और मैंने आपसे लास्ट टाइम ये भी कहा था कि नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है आप सोच कर रखें जिसको मैं आपके सामने रख सकूं। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो आप बताएं। इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर 18 4 या 5 सवाल, इनको फिनिश कराने के बाद न्यू एक्सरसाइज आपके सामने रखी जाएगी। पहले आप खुद ऑप्शन बताएं कि आपको ये सेलेक्ट करना है, उसी को हम आगे स्टार्ट करेंगे। B बराबर ABCD एक मैट्रिक्स है तो सिद्ध कीजिए। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू वी बराबर BC माइनस AD, BC माइनस का AD और साथ में है I2 के बारे में दोस्तों आप इजीली जानते होंगे। अगर नहीं भी जानो तो भी लिखा होता है I2 मतलब द्वितीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स, I2 का मतलब द्वितीय कोटि की इकाई मैट्रिक्स। दोस्तों ये B स्मॉल है, C स्मॉल है, E स्मॉल है, D स्मॉल है और इस तरह का ये सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज द स्केलर वैल्यू। एक अदिश राशि है ये जिसका आपको गुणा करना है किसी मैट्रिक्स के साथ। इससे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। मैट्रिक्स यहाँ पर केवल B है या कौन है? I। दो ही मैट्रिक्स इस सवाल में है आपके सामने। आपको ये वाला डिपार्टमेंट पूरा का पूरा सिद्ध करना है। देन इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आप सभी ध्यान से देखिए। इसका आप ले लीजिए, सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको क्या लीजिए? LHS में बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू वी। LHS लीजिए। RHS ऐसे की ऐसे एज इट इज प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है। अगर फिर भी अगर हमें RHS को अलग से लेकर सॉल्व करने की आवश्यकता हो तो सॉल्व भी करेंगे हम, राइट। बी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू वी। बी स्क्वायर को हम बी इंटू बी लिख सकते हैं, ना कि इनके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दो आप। बी इंटू वी लिखते ही ए बी सी डी इस प्रकार से अपन ने क्या रख दिया? मान। माइनस का ए प्लस डी इंटू वी है, फिर से रख दीजिए ए बी सी डी। बी का मान यहाँ भी रख दिए, बी का मान यहाँ भी रख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, कीजिए। ए का ए से करेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी सी, ये पहला अवयव आ गया। ए का बी से करेंगे ए बी प्लस का बी डी, ये दूसरा अवयव आ गया। सी डी का करेंगे ए सी प्लस सी डी हो गया। इनका करेंगे तो बी सी प्लस का डी स्क्वायर, ये भी हो गया। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई आपके सामने कंप्लीट हुआ। माइनस का एज इट इज रखना चाहे तो रख लो। साथ में अब आप लोग क्या करोगे? ए प्लस डी का मल्टीप्लाई करोगे सभी अवयवों में। ए प्लस डी का मल्टीप्लाई करोगे सभी अवयवों में। कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस का ए डी, ये देखो। उसके बाद ए प्लस डी का यहाँ करेंगे तो एक कोष्टक जरूर लगा लें। ए बी प्लस का बी डी, ये हो गया। अब ए प्लस डी का इधर ए सी प्लस का सी डी। अब ए प्लस डी का इधर ए डी प्लस का डी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से ए प्लस डी का सभी जगह अपन ने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई करने के बाद अब इन दोनों मैट्रिक्सों की कोटियां समान है, साथ में चिन्ह लगा हुआ है माइनस का। अब एक तरह से आपको पता ही है कि क्या करना है, दोनों को एक दूसरे में से घटाना है। संगत अवयवों को घटाओ। ए स्क्वायर प्लस बी सी में से माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस ए डी। दोस्तों आपको साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कट जाएगा। इधर से क्या बचा दोस्तों? बी सी, और उधर से माइनस का क्या दोस्तों? ए डी। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और देखें, कैलकुलेशन को मजबूत रखें।
ए स्क्वायर प्लस बी सी में से ए स्क्वायर प्लस ए डी गया मतलब माइनस हो रहा है, ये समझो आप। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर तो कटना है, इधर बी सी बचना है, इधर ए डी बचना है, माइनस लगा दिया बीच में। ऐसी सेम प्रोसीजर इसमें लगाएं। ए बी प्लस बी डी में से घट रहा है ए बी प्लस बी डी, अरे ये तो जीरो हो गया, ये तो क्या हो गया, जीरो। अच्छी बात है। ए सी प्लस सी डी में से ए सी प्लस सी डी माइनस हो रहा है, ये भी क्या हो गया दोस्तों, जीरो। बी सी प्लस डी स्क्वायर में से घट रहा है ए डी प्लस डी स्क्वायर, तो दोस्तों डी स्क्वायर से तो डी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आगे से क्या, बी सी बचेगा, पीछे से क्या, वहाँ से ए डी। इस प्रकार से ये सिस्टम हुआ दोस्तों। इसी को आगे जिस तरह से हम मैट्रिक्स के बाहर कोई अवयव होता है उसका सभी में गुणा करते हैं, उसी हिसाब से अगर सभी में से कुछ कॉमन आ जाए, सभी में से कुछ कॉमन आ जाए, उसको बाहर भी निकाल लिया जाता है। बी सी माइनस ए डी सभी अवयवों में से कॉमन आ रहा है एक तरह से, जीरो में से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, उसके अलावा यहाँ से आ ही रहा है, यहाँ से आ ही रहा है 1 0 0 1। इस प्रकार से ये बच्चा दोस्तों, इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये इकाई मैट्रिक्स होती है 2 क्रॉस 2 की, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, I2। क्या बोलते हैं, I2। तो बी सी माइनस ए डी एज इट इज, और इसको लिख दिया I2, और मेरे हिसाब से शायद यही आपका क्या है, RHS, और हो गया ये प्रूफ। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 18। बिल्कुल इजी था। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आप सभी अपनी बुक्स में से क्वेश्चन नंबर 19 जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें जब तक, क्या उसमें दिखाई दे रहा है आपको, क्या आपको कठिन तो नहीं लग रहा है, वो आपने घर पर भी कोशिश की होगी। ए बराबर 1 0 0 1 साफ साफ दिख रहा है 2 क्रॉस 2 की इकाई मैट्रिक्स, तथा B बराबर क्या दे रखा है, 0 1 -1 0, ये भी 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स नॉर्मली हो तो ए प्लस बी और इसको आप भी ए के रूप में ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, अपने आप ही आएगा। हम क्या कर सकते हैं, किसको ज्ञात करना है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। दोस्तों राइट है, इसको आप भी ए के रूप में लिखना है, लिख लेंगे। ध्यान दें सभी, ए प्लस का बी है और ए माइनस का बी है। दोस्तों अगर आप चाहें इसका मान निकालेंगे, सॉल्व करते जाएंगे, यथासंभव कहाँ तक लगाएंगे, लाएंगे इसका मान ए तक। ए क्या है, 2 क्रॉस 2 की इकाई मैट्रिक्स। दोस्तों इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्रम से मल्टीप्लाई कीजिए आप। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, और वो भी क्या, क्रम से करो। स्मॉल ए ये एक अदिश, आपकी अदिश मान है, इनका कोई दिक्कत नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है। ए का ए से गुणा हुआ स्मॉल का ए स्क्वायर, और कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए को आप ऐसे की ऐसे एज इट इज लिख दीजिए। आ गया होगा आपके समझ में, इन दोनों का गुणा हो रहा है। स्मॉल ए राशियां अदिश हैं, ए स्क्वायर ए इंटू ए ऐसे कैसे एज इट इज लिख दिया। अब इसका हम इससे करेंगे, क्रम इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। इसका इससे करेंगे, माइनस का स्मॉल ए स्मॉल बी को तो आगे रख लो, ए इंटू बी बच्चा, इसको एज इट इज ऐसे पीछे की ओर लिख दो। आ गया होगा समझ में आपके। ये जो आगे आ रहे हैं ना, ए स्क्वायर ए बी, ये कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ, बार बार कह रहा हूँ, यहीं पर प्रॉब्लम होती है आपके लिए। बी का इससे करेंगे तो स्मॉल बी स्मॉल ए, ये तो ए भी लिख लो, भले ये छोटी वैसी राशियाँ हैं, और लेकिन बी इंटू ए लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है दोस्तों, बी इंटू ए। आगे देखें दोस्तों, बी का माइनस बी से करेंगे, बी का माइनस बी से करेंगे तो माइनस का आएगा पहली बात, तो बी स्क्वायर लिखेंगे, और इंटू में क्या कर देंगे, बी इंटू बी। इतना आप आराम से कर सकते थे। चलो ये भी आपने कर लिया। अब आप क्या करें,
देखिए ए स्क्वायर को तो एज इट इज लिख दीजिए, ए का मान रख दीजिए आप 1001 1001। ओके, ये आपने ए का मान रख दिया है, विजिबल होगा आपके लिए। आई थिंक यही मैं चेक कर रहा था अभी, ये विजिबल होना चाहिए आपको क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, इसलिए मुझे यहीं पर करना पड़ेगा। ये माइनस का ए बी, फिर से ए का मान रख दीजिए 1001। ओके, और b का मान रख दीजिए आप ऐसे ही, b का मान क्या है 01 -1 0, ये रख दिया आपने b का मान, राइट। प्लस का, वैसे मैं इसको है ना और शॉर्ट तरीके से करा सकता हूँ क्योंकि ए कैसी है इकाई मैट्रिक्स, ए कैसी है इकाई मैट्रिक्स, तो उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा इसको शॉर्ट भी करा सकता हूँ। तो आप कहें तो शॉर्ट करा देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा इसको गुणा करने की बजाय सीधा सीधा हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा बस, चूंकि ए एक इकाई मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? इकाई मैट्रिक्स है। ये काम करना आसान रहेगा आई थिंक, उसको आप मल्टीप्लाई करते सब जगह, वो भी होता है एक तरह से, लेकिन ये थोड़ा आसान होगा आपके लिए क्योंकि आप नियमों पर चल रहे हो। ए एक इकाई मैट्रिक्स है और आपने कहा था इकाई मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ए एक इकाई मैट्रिक्स है तो ए का किसी से भी गुणा करोगे ना, आप इसको ए मान लो बस, किसी से गुणा करोगे वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इधर a इंटू वी का मान, चूंकि a इकाई मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा b, उधर b इंटू ए का मान क्या हो जाएगा b, उधर संगी संग उसको भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। एवं b इंटू बी का मान सॉल्व करके दिखा देते हैं अलग से। यहाँ पर इसका मान तो हम a लिख ही देंगे, इसका मान हम लिख देंगे b, इसका मान हम लिख देंगे b, और इसको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई इकाई मैट्रिक्स नहीं है, सॉल्व करके दिखा देते हैं अलग से ही, उधर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर पहले ही सॉल्व करके रख लेंगे। हाँ भाई, b का मान क्या है 01 -1 0, b का मान फिर से लिख दो 01 -1 0, सॉल्व कर लीजिए। 0 और -1 क्या आया -1, 0 और 0 0, और इसको करो 0 0, इसको करो -1 और 0 -1, यह आपने b इंटू बी निकाल लिया। तो दोस्तों रख दीजिए सारे मान। ए स्क्वायर, ए इंटू ए इकाई मैट्रिक्स होने के कारण ए के बराबर ही होगी तो ए के बराबर, राइट। माइनस का ए बी की जगह क्या लिख दे दोस्तों बी, प्लस का ए बी, उस ए बी की जगह बी ए की जगह क्या लिख दे दोस्तों बी, माइनस का बी स्क्वायर, बी इंटू बी की जगह क्या लिख दे ये मैट्रिक्स -1 0 0 -1, राइट है ना। ए स्क्वायर, ए का मान रख दीजिए दोस्तों, मैं बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके आराम से समझ में आए, कोई आप जल्दबाजी की आपसे कोई स्टेप ना छूट जाए। ए का मान रख दिया 1001 माइनस ए बी, और ए बी प्लस का ए बी, ये उड़ गए एक तरह से, माइनस ए बी बी और प्लस का ए बी भी उड़ गए एक तरह से। ओके, क्लियर है ना, ये ख़त्म हो चुके हैं दोस्तों, ख़त्म, आपको काटना नहीं है, मैंने पहले भी कहा क्योंकि मैट्रिक्स लगी हुई हैं। क्या सिंपली दिमाग में सोच लीजिए, ख़त्म हो गई। -b² है पीछे, मैं चाहूँ तो दोस्तों इसमें से माइनस कॉमन लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ, प्लस का हो जाएगा b² 1001। आ गया होगा दोस्तों समझ में, मैंने माइनस कॉमन ले लिया सब में से, तो माइनस माइनस प्लस का b² हो गया 1001। दोस्तों ये क्या है आपकी ए मैट्रिक्स, ये क्या है आपकी ए मैट्रिक्स, राइट बात है ना दोस्तों। प्लस का b², ये भी क्या है आपकी ए मैट्रिक्स, राइट। दोनों ही ए मैट्रिक्स हैं, आराम से इनको ऐसे लिखा जा सकता है, ए कॉमन लेने के बाद पीछे से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। इस प्रकार से थोड़ा आसान हमने इसको कर लिया, क्योंकि ए एक इकाई मैट्रिक्स थी और इकाई मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से गुणा किया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। ए एक इकाई मैट्रिक्स है, इसका किसी मैट्रिक्स से चाहे ए से करा जाए तो ए ही आ जाएगी, चाहे बी से कराया जाए तो बी ही आ जाएगी, बी से फिर करा गया तो बी ही आ गई, और बी आने से अपना काम आसान हो गया। ये देखो कट गया, ये कट गया, यहाँ से ये बच्चा, ए का मान रख दिया, उधर हमने पहले ही बी इंटू बी को सॉल्व करके रख लिया, ऐसा आया, ये भी ऐसा लिख दिया, और यहाँ से माइनस कॉमन लेके प्लस का बी स्क्वायर, सेम सेम हो गई है। इसको हम ए ही बोलते थे, ये भी ए है और ये भी ए है, ए पीछे से कॉमन ले लिया तो आपका एक तरह से क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए। तो ये ए के रूप में आपकी परफॉर्म हुई। क्वेश्चन 19 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 को आप अपनी कॉपी में देखें, किताब में देखें, करें, दिमाग लगाएं। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए सभी लोग, ए बराबर है, ए बराबर 2 1 -1 2 2 1 -1 2, बी बराबर जी 1 4 -1 1 1 4 -1 1, ये बी का मान है। टू प्रूफ, सिद्ध करना है, यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर नॉट इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। जब ए और बी की ये वाले मान हो तो ये आपको सिद्ध करना है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैट्रिक्स हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स पर बीजगणित के नियम फॉलो नहीं होते हैं। वैसे आपको पता है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करते हो तो इसी तरह से ओपन होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये मैट्रिक्स है इसीलिए नॉट इक्वल लगा हुआ है, और आप जब इसकी कैलकुलेशंस करोगे तो ये नॉट इक्वल ही आएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन करना। LHS, दोस्तों LHS क्या है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका LHS है। LHS आपने लिख लिया, a का मान चेप दीजिए, आप रख दीजिए 2 1 -1 और 2, ये a का मान हो गया, यही था ना, बिल्कुल यही था। दोस्तों अपनी जो आपने क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखा होता है हमेशा उसको चेक करते रहा करो, कहीं आपने वो गलत तो नहीं लिख लिया। अगर गलत क्वेश्चन आपने लिख लिया तो सॉल्यूशन भी आपका उसका एक तरह से गलत ही आता है। तो ऐसी स्थिति में मार्क्स कट सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को जो लिखो ना उसको दो बार चेक कर लिया करो। आपने ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, बी का और ए का मान रखने के बाद आपकी एक मैट्रिक्स बन के आएगी 2 - 1 बराबर 1 1 -4 बराबर माइनस का 3 -1 प्लस का 1 क्या आ जाएगा दोस्तों 0, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1, और इसके ऊपर क्या लगा देता हूँ स्क्वायर। जब किसी मैट्रिक्स के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो क्या होता है दोस्तों, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का आपस में गुणा कर दीजिए, करते हैं, एक ही आना है। इधर माइनस का 3 क्या आना है -6, इधर आ जाओ 0 0 0 ही आना है, 0 1 1 होना है, राइट। तो इस प्रकार से LHS हमने सॉल्व कर लिया। दोस्तों अब आ जाइए इसके RHS डिपार्टमेंट पे। इसका RHS क्या कह रहा है वो देखें आप। RHS है इसका a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर।
ए स्क्वायर में आपको क्या करना है, आपको दो मैट्रिक्स लेकर उनका सेम मैट्रिक्स ए का मान 2 1 माइनस 1 2 2 1 माइनस 1 2, ये ए स्क्वायर हो गया। -2a भी है, -2 को तो बाहर ही रख लो, ए और बी का मान रख लो। क्या है ए और बी का मान? ए का मान है 2 1 माइनस 1 और 2, बी का मान क्या है दोस्तों 1 4 1 4 -1 1। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई एक तरह से, बाकी का कुछ नहीं है सवाल में। देखता हूँ एक बार आपके राइट साइड आपके स्पेस है क्या? बिल्कुल स्पेस है प्लस का। बी स्क्वायर है, ये देखिए बी का मान फिर रख दीजिए 1 4 -1 1 1 4 -1 1। तो इस प्रकार से आपने सारी वैल्यूज रख दी। इस प्रकार से ए स्क्वायर के मान रख लिए हैं, उसके बाद ए बी का हो गया, बी का बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके सामने। 2 दूनी 4 माइनस का 1 क्या हो गया दोस्तों 3, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 और 2 क्या हो गया 4, माइनस का 2 क्या हो गया -4, माइनस का 1 प्लस का 4 क्या हो गया 3। इस प्रकार से ये पॉसिबल हुआ। अब इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 एकम 2 माइनस का 1 2 माइनस 1 बराबर 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का 4 प्लस का 2 क्या हो जाएगा माइनस का 2। इस प्रकार से लास्ट में भी आ जाइए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 -4 माइनस का 3 4 4 8, माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 3। ठीक है, अब आ जाइए इनके मल्टीप्लाई पे। 3 4 -4 3 प्लस -2 माइनस का 18 प्लस का 6 और प्लस का 4, -2 माइनस का 18 प्लस का 6 प्लस का 4, -3 8 -2 माइनस का 3। तीनों मैट्रिक्स आपके सामने आ चुकी है। इन तीनों को नॉर्मल ऐड कर लीजिए। 3 - 2 1 - 3 माइनस का 2, 4 और 8 12 माइनस का 18 माइनस का 6, -4 -2 -6 6 0। ठीक है, 3 और 4 7, 7 में से 3 गया तो 4। तो इस प्रकार से ये आपका RHS है। ये दोनों बराबर नहीं है ना, तो ये दोनों बराबर आने भी कहाँ चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे LHS नॉट इक्वल RHS। यहाँ पर ये दोनों हमें बराबर चाहिए, ये दोनों बराबर हमें चाहिए नहीं है। तो इस वजह से क्या है, ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेल्स प्रूफ। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपका ए स्क्वायर आपके मान रख दिए हैं, यहाँ पर 2ab आपका मान रख दिया है, यहाँ पर बी स्क्वायर आपका मान रख दिया है। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लिया है, इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर -2 का भी मल्टीप्लाई कर दिया है। नॉर्मली इन तीनों को ऐड कर दिया है। ये देखा, इससे मैच करके, मैच खाया नहीं, खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों नॉट इक्वल हैं। तो LHS नॉट इक्वल RHS, इस प्रकार से ये आपका प्रूफ हो जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 अपनी बुक से देखें।
यदि ए बराबर 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है तथा ए स्क्वायर का मान है कि ए माइनस का 2i2 के ए माइनस का 2i2। तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? इस के का मान ज्ञात करना है। तो इसका उपयोग कीजिए और इसमें से के का मान निकाल लीजिए। आई का मान आप जानते हैं 2 × 2 की इकाई मैट्रिक्स। ए का मान आप जानते हैं ये रहा। तो ए स्क्वायर करना है सबसे पहले, आराम से ए का मान रखते हुए इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 बराबर के को ऐसे ही लिखते हुए ए का मान रख दीजिए। 3 - 2 4 - 2 माइनस का 2i2 i2 मतलब 2 × 2 की इकाई मैट्रिक्स लिख दीजिए। आपने सारी वैल्यूज लिख ली। लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई यहीं की यहीं कर लीजिए। 3 × 3 = 9 माइनस का 8 बराबर 1 माइनस का 6 प्लस का 4 बराबर माइनस का 2 4 × 3 = 12 माइनस का 8 बराबर 4 4 × 3 = 12 माइनस का 8 बराबर 4 माइनस का 8 प्लस का 4 बराबर माइनस का 4 -8 प्लस का 4 बराबर माइनस का 4। तो इस प्रकार से वो मल्टीप्लाई मैंने पॉसिबल किया। के का सब में गुणा करते हैं 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k के का गुणा कर लिया। इधर -2 का ही गुणा कर लीजिए सब में। -2 0 0 -2 बहुत ईजी है। 1 - 2 4 - 4 ऐसे ही ऐसे एज इट इज लिख लीजिए। उधर आप इनको ऐड करके लिख लीजिए। 3k को किससे ऐड करेंगे? -2 से। -2k को 0 से ऐड करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। 4k + 0 ऐसे ही कोई फ़ायदा नहीं। और माइनस का 2k माइनस का 2। दोस्तों के का मान चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों की तुलना करने पर तुलना ऐसे कीजिए जहाँ के का मान मिल जाए, शुरू से ही मिल जाएगा या यहाँ से मिल जाएगा, आपकी इच्छा है जहाँ से आप प्राप्त करना चाहें। पहला अवयव यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, हमने इन दोनों की तुलना कर ली। इसको दोस्तों जब सॉल्व करोगे 2 और 1 3/3 बराबर क्या आ जाएगा? मान 1 इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। 21 इजी सवाल हैं दोस्तों, बिल्कुल सबसे आसान प्रश्नावली आपके लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें से मार्क्स नहीं कटने चाहिए। इसको जितना अभ्यास आप ऐसे टाइम पे कर पाएँ उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। और मैं इतना भी स्पीड से आपके चलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको समस्या आए। बहुत आराम से। 22 देखें। ए का मान दे रखा है दोस्तों, कैसा? आयोटा 0 आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा। बी का मान दे रखा है दोस्तों, बी बराबर आइए 0 - 1 0 - 1 0, ये बी का मान है। सी का मान दे रखा है, सी बराबर 0 आयोटा 0 आयोटा। आगे आइए आयोटा 0 आयोटा 0। तो इस प्रकार से सी का मान है। जहाँ आयोटा बराबर √-1 हो तो निम्नलिखित संबंधों का सत्यापन कीजिए। पहला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का i2। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का i2 के बराबर सिद्ध करना है। i2 के बारे में आप काफ़ी बार पढ़ चुके हो, द्वितीय कोटि का इकाई मैट्रिक्स। तो आइए आप सब लोग प्लस नहीं सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पर, क्या है? बराबर। ये तीनों बराबर होंगे किसके? i2 के बराबर। तो आइए दोस्तों
सबसे पहले ए स्क्वायर को चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर LHS RHS से मतलब नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, 1 2 3 4 चार डिपार्टमेंट है। पहले ए स्क्वायर को सिद्ध कर लीजिए, होता है क्या नहीं होता है, करते हैं कोशिश। आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, फिर से आ जाएगा स्क्वायर, इसलिए आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा। ओके, संग की संग चलने दो, आप मल्टीप्लाई करिए। आयोटा स्क्वायर प्लस 0 कुल मिलाकर क्या आया, आयोटा स्क्वायर। 0 0 0 आया कुल मिलाकर, 0 0 कुल मिलाकर 0 आया, 0 और ये आयोटा स्क्वायर आया। तो इस प्रकार से ओके। अब आइए -1 0 0 -1 लग दिया ना आयोटा स्क्वायर का मान, -1 0 0 और -1। आसानी से आप इसी को आगे बढ़ाते जा रहे हो, माइनस कॉमन ले सकते हो क्यों। अच्छा ये आपको पता ही है, ये मैंने पिछली बार बताया था, आयोटा स्क्वायर एक काल्पनिक संख्या होती है जिसका मान क्या होता है, -1। रख दिया ये दोस्तों, सिंपली माइनस कॉमन ले सकते हो, 1 0 0 1। ओके, समझ में आ गया आप लोगों के। और ये आप जानते ही हैं -i2, ये i2 तो है, तो आपका एक भाग तो सत्यापित हो गया। एवं अब आप आ जाइए दूसरे भाग। दूसरा भाग क्या है, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर के लिए b का मान रख के दोनों का गुणा कर दीजिए। 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0। अब इनका मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, कीजिए। 0 का 0 से -1 आया इन टोटल, ये 0 0 आया, इधर देखे 0 0 0 ही आया, इधर -1 आया। दोस्तों काम तो वही हुआ, माइनस कॉमन फिर लिया, 1 0 0 1, फिर से ये क्या हो गया दोस्तों, माइनस का i2। तो इस प्रकार से ये आपका सेकंड भी प्रूफ हो चुका है। एवं अब आ जाइए आप सी स्क्वायर पर। सी स्क्वायर को समझना भी इजी है, बिल्कुल सी का मान रख दीजिए। किसका मान रख दीजिए, सी का। सी का मान क्या है, 0 आयोटा, आयोटा 0 0 आयोटा, आयोटा 0 रख दिया। रखने के बाद गुणा कर दीजिए, 0 आयोटा स्क्वायर क्या आया यहाँ पर इन टोटल, आयोटा स्क्वायर। 0 0 क्या आया, 0 0 0 क्या आया, 0 आयोटा स्क्वायर प्लस 0 0 आयोटा स्क्वायर। ओके, अब आपको आयोटा स्क्वायर के बारे में जानते ही हैं आप लोग। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 0 0 -1। दोस्तों बिल्कुल पहले की तरह क्या कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया। और आपको पता है अब ये क्या बन गया, माइनस का i2। ये आप देना चाहें समीकरण 1, ये आप देना चाहें समीकरण 2, ये आप देना चाहें समीकरण 3। लिख क्या दोगे, समीकरण 1 2 व 3 से क्या देख रहे हो आप, ए स्क्वायर का मान किसके बराबर है, बी स्क्वायर के। उसका मान किसके बराबर है, सी स्क्वायर। सबका मान किसके बराबर है, -i2 के बराबर। और ये हो गया आपका प्रूफ, ये हो गया हेल्स प्रूफ। तो दोस्तों ये भी बहुत इजी एक सवाल था आपके सामने, कोई कठिन नहीं था, आपके समझ में भी आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर आप देखिए 23। अरे इसी में एक सवाल और स्कोर देख लीजिए, सेकंड, अभी सेकंड सवाल और रह गया है इसमें। सेकंड सवाल, सेकंड कह रहा है कि ए बी बराबर क्या लिखा हुआ है, -ba बराबर किसके सिद्ध करना है, सी के।
माइनस सी के। इसमें भी दोस्तों कितने डिपार्टमेंट हो गए? 3 डिपार्टमेंट। पहला ए बी, दूसरा माइनस बी है, तीसरा माइनस सी। सबको अलग अलग निकालिए। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? ए बी। चूँकि ए बी, ए का मान रख दीजिए, फिर बी का मान रख दीजिए। ए का मान आयोटा 0 0 माइनस का आयोटा, बी का मान 0 माइनस का 1 1 0। रख दिया दोनों का मान। रखने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। 0 0 कुल मिलाकर 0, ये माइनस का आयोटा, ये 0 कुल मिलाकर माइनस का आयोटा, ये 0 ये माइनस का आयोटा कुल मिलाकर माइनस आयोटा, ये 0 कुल मिलाकर 0। तो दोस्तों ए बी का मान ऐसा आ चुका है। दोस्तों मैं यहीं पर इसको माइनस सी के बराबर ही सत्यापित कर लूँ तो कैसा रहे? 0 आयोटा आयोटा 0, माइनस कॉमन लेने के बाद अब ये आपको दिख ही रही है, क्या ये सी का मान नहीं है? बिल्कुल ये सी का मान है। तो दोस्तों ए बी को तो मैं माइनस सी के बराबर सत्यापित कर चुका हूँ। ऐसे ही हम माइनस बी एक और कर लेते हैं। किसको? माइनस एवं लिख लो, एवं माइनस बी। माइनस तो एज इट इज, ये बी और ए का मान रख दीजिए। बी का मान पहले और ए का मान पीछे रख दिए दोस्तों। रखने के बाद इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कीजिए। ये 0 इन टोटल क्या हुआ दोस्तों? 0। ये 0 ये आयोटा इन टोटल आयोटा, ये आयोटा और ये 0 ये क्या हुआ? आयोटा। ये 0 ये 0। ओके, आपका ये माइनस चल ही रहा है दोस्तों आगे, तो इसको तो चला के रखिए। ये माइनस, ये वाला माइनस, ठीक है दोस्तों। क्या आप क्या देख रहे हो आप? माइनस तो ऐसे, ये किसका मान है? सी का मान। किसका मान है? सी का मान। क्या देखा आपने समीकरण 1 व 2 से? समीकरण 1 व 2 से आप लोग क्या देख रहे हो कि ए बी का मान भी माइनस सी के बराबर और बी ए का मान भी माइनस सी के बराबर। तो क्या कह दिए, क्या कहोगे आप लोग यहाँ से कि ए बी बराबर किसके? माइनस बी ए, और ये दोनों किसके बराबर आए हैं? माइनस सी के। ये आपका हो गया हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 आपका फिनिश होता है। इजी सवाल हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 23 अब आप लोग देखोगे, आप साथ साथ नोट करते जाएं अपनी कॉपीज में। सेकंड लास्ट सवाल है आपका 23। ए बराबर 3 1 -1 2, ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, एक का मान, तथा एफ ए ये फंक्शन ऑफ ए हुआ। आपने 11th में पढ़े हैं अच्छे से फंक्शंस। फंक्शन ऑफ ए क्या कह रहा है कि मेरा मान है ए स्क्वायर माइनस का 5a, ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इसके बराबर है। तो एफ ए ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एफ ए ज्ञात कीजिए। क्या फालतू का सवाल, आप भी जान रहे हो। सिंपल ही एफ ए का मान चाहिए, इसको सॉल्व करते जाओ। ए स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है? ए का ए से मल्टीप्लाई करके, -5 ए का मान रख दिया, प्लस 7 आई का मान रख देंगे। बिल्कुल ईजी है। ये मैं इसलिए बनाता हूँ जिससे आपको ये पता हो जाए कौन कॉन्स्टेंट्स हैं और कौन मैट्रिक्स होती हैं। ए का मान क्या है? 3 1 -1 2, 3 1 -1 2 रख दिया दोनों जगह ए का मान, इधर भी रख दीजिए 3 1 -1 2, और लास्ट में रख दीजिए 2 क्रॉस 2 की एक इकाई मैट्रिक्स। सारे मान रखने के बाद पहले इधर सॉल्व कर लीजिए। 3 3 9 माइनस का 1 8 होता है, 3 एकम 3 और 2 होता है 5, माइनस का 3 माइनस का 2 होता है 5, माइनस का 1 प्लस का 4 होता है प्लस का 3। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट। उधर प्लस ही रखकर सीधा -5 का गुणा ही कर लीजिए।
माइनस का 15 माइनस का 5 प्लस का 5 माइनस का 10, ये हो गया -5 का गुणा। उधर 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 0 0 7। दोस्तों 3 मैट्रिक्स हैं, सबकी कोटियाँ समान हैं, आराम से इजीली इन सबको ऐड कर दीजिए, कीजिए इनको ऐड। 8 और 7 15 में से 15 गया तो क्या आया दोस्तों 0। 5 माइनस 5 0 सॉल्व किया तो क्या आया 0। -5 5 0 क्या हुआ 0। 3 7 10 माइनस 10 बराबर क्या हुआ 0। तो ये है O प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई O। तो इस प्रकार से FA का मान शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जिसका मान क्या है O। तो इस प्रकार से ये आपका 23 नंबर का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। बहुत इजी सवाल था, सीधा मल्टीप्लाई करने थे, जोड़ना घटाना था और सॉल्व करना था लास्ट में, और आंसर आपको आ जाना था। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर बिल्कुल लास्ट आपका विविध का आज एंड कर रहा हूँ, और आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मुझे आप जल्दी से ये बता दोगे कि सर ये वाली एक्सरसाइज प्रारंभ कीजिए। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि, बिल्कुल टिक कीजिए इस पर, आप लोग इस पर इम्पोर्टेंट लगा लो आप, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर एल्फा और आगे है कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, आगे है कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा, आगे है साइन स्क्वायर एल्फा, साइन स्क्वायर एल्फा। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कॉस स्क्वायर बीटा, उसके बाद है कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, उसके बाद सेम है कॉस बीटा साइन बीटा, उसके बाद निश्चित है यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा होगा। तो इस प्रकार से ये है। सिद्ध कीजिए इसका मान, क्या सिद्ध करना है O के बराबर, जबकि एल्फा माइनस बीटा का मान जो होता है, जबकि एल्फा माइनस बीटा का जो मान होता है वो होता है 2m माइनस 1 इंटू π/2। इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में m बिलोंग्स टू n, हिंदी में बोलते हैं π/2 का विषम गुणज, का विषम गुणज, अर्थात इसके मान हो सकते हैं π/2 या 3π/2 या 5/2 या 7π/2 या इस तरह से। आ गया समझ में? ये व्यापक रूप में होता है, m का मान n से बिलोंग कर रहा होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं π/2 का विषम गुणज। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मैं एक बार इस सवाल को बता देता हूँ। सिद्ध कीजिए कि दो इस तरह की मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई, चूँकि त्रिकोणमिति आ गई है, इम्पोर्टेंट है, दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई ओ मतलब शून्य मैट्रिक्स होगा। कब? इस स्थिति में, इस स्थिति में जब कोई एंगल अल्फा माइनस बीटा मिले और वो ऐसा हो, तभी ये हो सकता है, वरना नहीं। चलो करते हैं। अब अपन ऐसा करते हैं, इसका LHS ले लेते हैं। क्या ले लेते? LHS। ध्यान दीजिए, LHS ले रहे हैं हम। LHS लेते ही मान दोबारा से लिखने पड़ेंगे, कॉस स्क्वायर एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। ओके दोस्तों, इतना काम कर लिया, LHS ले लिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपके सामने। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई त्रिकोणमितीय, आराम से बिल्कुल सिस्टमेटिक इसका मल्टीप्लाई करना है। कॉस स्क्वायर एल्फा का कॉस स्क्वायर बीटा से बिल्कुल ऐसे कि ऐसे एज इट इज कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस स्क्वायर बीटा लिख देते हैं। अब इसका इससे करेंगे, बीच में प्लस तो होता ही है, आपको पता है, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। तो इस प्रकार से
ये आपने लिख लिया एक कोष्टक में पहला अवयव। दूसरा अवयव आ रहा है इन दोनों का, अब उन दोनों से कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इंटू में कौन, कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा। इस तरह से आपका सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट आ रहा है इन दोनों का, इन दोनों से कॉस स्क्वायर बीटा कॉस एल्फा साइन एल्फा, इसका इससे साइन स्क्वायर एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ओके दोस्तों, काम सही चल रहा है बिल्कुल। अब इन दोनों का, इन दोनों से कॉस एल्फा साइन एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। ओके, अब इन दोनों का, इन दोनों से साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इस प्रकार से आपके चारों अवयव हमने गुणा करके आ गए। दोस्तों अब दिमाग लगाकर एक चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, बोलो पहले आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, आ रहा है। कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस एल्फा, चलो फिलहाल तो आप एक काम कीजिए, कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉमन लीजिए, फिर देखते हैं, एक एक करके लेते हैं। कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉमन आया, कॉमन आया तो यहाँ से क्या बचा, कॉस एल्फा कॉस बीटा बचा ना, और यहाँ से क्या बचा, साइन एल्फा साइन बीटा, बिल्कुल बचा दोस्तों। सेम प्रोसीजर अब यहाँ से कॉस एल्फा कॉमन आ रहा है ना, एक साइन बीटा कॉमन आ रहा है, जो आ रहा है वो लीजिए, कॉस एल्फा कॉमन आ रहा है और एक साइन बीटा कॉमन आ रहा है। जब कॉस एल्फा और साइन बीटा कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, और यहाँ से क्या बचा, सेम साइन एल्फा साइन बीटा। आइए नीचे दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाइए, कॉस बीटा और साइन एल्फा साइन एल्फा आराम से कॉमन आ रहा है, कॉस बीटा साइन एल्फा, कॉस बीटा साइन एल्फा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से वही कॉस एल्फा बचा और एक कॉस बीटा बचा, कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा बचा दोस्तों इधर से, और साइन बीटा। देख रहे हो आप, इधर से ऐसे ही आप देख सकते हो, साइन एल्फा साइन बीटा कॉमन आ रहा है दोनों में, साइन एल्फा साइन बीटा। यहाँ से क्या बचा, कॉस एल्फा कॉस बीटा, कॉस एल्फा कॉस बीटा। यहाँ से क्या बचा, साइन एल्फा साइन बीटा। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये जो ब्रैकेट है ये त्रिकोणमिति का एक सूत्र है। किसका सूत्र है, कॉस एल्फा माइनस बीटा का। ये ब्रैकेट सभी जगह सेम है। किसका सूत्र है त्रिकोणमिति में, कॉस एल्फा माइनस बीटा। किसका सूत्र है, कॉस एल्फा माइनस बीटा। और चूंकि ये कॉमन और आ रहा है सब में से, चलो कॉमन छोड़ो आप तो इसको कॉस एल्फा कॉस बीटा, और किसका सूत्र है, कॉस एल्फा माइनस बीटा का, कॉस एल्फा साइन बीटा इधर वाला, वो भी किसका सूत्र है, कॉस एल्फा माइनस बीटा का, कॉस बीटा साइन एल्फा सेम कॉस एल्फा माइनस बीटा का, साइन एल्फा साइन बीटा सेम कॉस एल्फा माइनस बीटा का। तो इस प्रकार से ये आपका लिख चुका है। सब में कॉस एल्फा माइनस बीटा आ रहा है। दोस्तों मैं आपका, अगर आप चाहें इसको ओ के बराबर सत्यापित करना है, इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ बस। दोस्तों अब इसमें ध्यान दें, एल्फा माइनस बीटा का मान इससे देखें क्या है, या तो 90 है, पाई बाई 2 90 बोलते हैं, ये रेडियन माप है, इसको डिग्री माप में बदलेंगे तो ये क्या होता है 90।
90, 270, 450 ऐसे मानों पर cos थीटा का मान क्या होता है? 0। यहां यदि अल्फा माइनस बीटा का मान 2m-1 इंटू π/2 से लिया जाए तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होता है दोस्तों? 0। क्योंकि cos 90 जो होता है ना उसका मान क्या होता है? आप तो 90 पर ही आइए। cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो cos अल्फा माइनस बीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। और जब ये अलाउ किया जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। तो यहाँ भी आ रहा है, 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 तो सब जगह क्या आ जाएगा? 0 0 0 0। क्योंकि 0 का इससे गुणा होगा 0 ही आएगा। सब जगह 0 0 0 0। डेट इज RHS। हेंस प्रूफ। इस प्रकार से ये आपका सत्यापित होता है। देखो दोस्तों, सिंपली इन दोनों मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कुछ कॉमन आ रहा था सब में, कॉमन लिया। कॉमन आने के बाद जो शेष बचा ना वो सब में कॉमन आया। और यह त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है किसका? cos अल्फा माइनस बीटा का। सब में cos अल्फा माइनस बीटा आ गया। देखो आ गया cos अल्फा माइनस बीटा। एक केस जो उसने दिया है उस केस में cos अल्फा माइनस बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है? 0। क्योंकि cos 90 का निकाल लेना, चाहे cos 270 का निकाल लेना, चाहे 450 का निकाल लेना, कितने का भी निकाल लेना, मान क्या आएगा? सदैव 0। तो cos का मान 0 होता है बेटा। जब ये 0 यहाँ रखेंगे, चाहे यहाँ रखेंगे, चाहे यहाँ, कहीं भी आप 0 रखोगे तो ये सभी 0 हो जाएंगे। 0 0 0 0। और 0 0 से ये बनी एक मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स होती है। यही हमारा क्या था? RHS। लेकिन ये एक विशेष स्थिति में ही था। वो स्थिति आपके सामने आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं एक्सरसाइज 3 विविध को आज खत्म करता हूं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको भी आप टेक कर लें, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें, दोबारा समझना। अगर आपको कोई समस्या है इस नंबर पर कॉल करके मुझे बताना, व्हाट्सअप करके मुझे बताना। तो आपसे उम्मीद यही है कि आप जल्दी से मुझे ये बताओगे कि मुझे नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी स्टार्ट करनी है, जिससे क्या है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन प्राप्त करने में आपको सफलता मिले। इसी के साथ मैं एंड करता हूँ लेक्चर का। जय भारत, जय हिंद।